So welcome guys to the Gym Tech podcast series. In this series we get our customers honest reviews in these videos for the work we have done. So let's dig in, and we have a very special guest today, Gautam Singh from Limo Gym. हेलो। Hello sir. हाय। How is it going? फाइन। आप कुछ बताना चाहेंगे लियो जिम के बारे में? How it's established? How many years of it has been running? Everything about it. देखिए, हमारा जो लियो जिम है ये आज से तकरीबन 1992 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो क्लोज टू 33-34 ईयर्स होने को आए हैं। 33 hours. मोर देन It's 3 डेकेड्स। तो उस ज़माने में तो ट्रेडमिल्स जो थे वो बहुत ही प्रिमोडियल थे। वो गोलियां होती थी उसमें लगी हुई, बेयरिंग्स भी नहीं थे, पिन्स होती थी एंड एक बड़ा ही अजीब सा एंगल होता था। एंड खैर दैट वाज द टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम तो हमने तो एक पूरा इतिहास देखा है कि कहाँ 1 इंच की पाइप से हेलिक्स स्टेशंस तक पहुंच गए हैं, कहाँ मतलब लोहारों के चटकने और वेल्डिंग करने से आज CNC कट मशीन्स आ रही हैं। सो इट्स अ बिग जंप एंड दैट्स अ बिग डील। दैट्स अ बिग डील। और भी जिम वालों को बताना चाहेंगे कि आपका इतना लंबा सफ़र में आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे अपना? या श्योर, व्हाई नॉट। देखिए, फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो हम जितना उसको प्रमोट करें उतना ही अपनी सोसाइटी को हम हेल्दी बना रहे हैं, अपनी कंट्री को हेल्दी बना रहे हैं, और अल्टीमेटली उससे हम ही हेल्दी हो रहे हैं। बिकॉज ये चीज़ बिल्कुल नॉलेज और विद्या की तरह है। अब जितना उसे दान करेंगे उतना ही वो बढ़ेगी, और करना भी चाहिए। बिल्कुल सर। सो मेरे ओपिनियन में मैं अपने इस फ्रेटर्निटी के भाई बहनों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी मशीन्स की प्रॉपर टाइम पे केयर करें, उसको बिल्कुल अपनी गाड़ी की तरह करें। जितना आप उनका केयर करेंगे उतना वो आपकी केयर करेंगी एट द एंड ऑफ द डे। For sure. सो इट इज़ नॉट अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इट इज़ ए नॉन स्टॉप, यू कैन से एवरी। जैसे आपकी गाड़ी है, जैसे आपका घर है, जिस घर में आप रहते हैं उसे भी रिपेयर चाहिए होता है कुछ सालों के बाद। आप नहीं करेंगे तो वो ढह जाएगा। दिया जाएगा, बिल्कुल। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आती है। सो आपको उसको नर्चर करना पड़ेगा, जस्ट लाइक योर चाइल्ड और लाइक अ प्लांट। अब और जिम वालों को हमें रेफर करना चाहेंगे, आप क्या बोलना चाहेंगे? हमसे काम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, वो आप क्या करें? मोस्ट डेफिनेटली करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवाना चाहिए। बिकॉज अच्छे बिजनेस को प्रमोशन ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। जी बिल्कुल। क्योंकि एक कम्युनियन लेवल पे ही चीज़ ग्रो करती है। ऐसे कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो बिल्कुल। मेक्स हेल ऑफ अ डिफरेंस। सो डेफिनेटली विल रेफर, नॉट इवन इन आवर स्टेट बट थ्रू आउट द कंट्री एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। प्लीज सी जिम ओनर्स, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। ओके सर, तो लेट्स जंप इनटू इट। सर, आपको कैसा लगा हमारा काम? बहुत बढ़िया है, फैंटास्टिक। आई मस्ट से दैट आप लोग इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट बेस्ट सर्विस और मेंटेनेंस सेक्टर में आ चुके हो, और बड़ी जल्दी पैन एशिया तक भी पहुंच जाओगे। दिस इज माई बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सो मच सर। सर, आपको क्या चीज़ हमारी सबसे बेस्ट लगी? देखो, टाइमली सर्विस, डिलीजेंस टूवर्ड्स वर्क, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कॉस्ट इफेक्टिव, थिंकिंग अबाउट द कस्टमर्स ऑल्सो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैकअप सपोर्ट इज ऑसम। उसका कोई मुकाबला ही नहीं। नाइस टू हियर दैट सर। सर, आपको क्या चीज़ हमारी सबसे बेकार लगी है जिसको हम चीज़ अभी ठीक कर सकते हैं? एनी फीडबैक से करो। बेकार तो ऐसा कुछ नहीं है, बेकार कहना गलत बात होगी। बट ये ज़रूर है कि इस चीज़ में जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स को लेके आप डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करें, ताकि आपकी सर्विस और भी जल्दी इंप्रूव हो सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ मशीन्स के पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते मार्केट में, जिस वजह से एक समय का अंतराल आ जाता है सही होने में। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो ये चीज़ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे फील्ड में इस काम में सारा काम स्पेयर पार्ट से ही लिंक है। तो उसमें अगर देरी होती है तो आगे काम भी डिले हो जाता है। वो हम चीज़ बिल्कुल, आपका एक अच्छा फीडबैक है सर, हम बिल्कुल नोट करेंगे। देखिए, क्या हम चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन रिलेटेड टू? देखिए, इसमें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो कंपनीज डील कर रही हैं फिटनेस में, वो भी आप गाइड कर सकें विद कस्टमर्स को कि पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, यू कैन गो फॉर इट, लॉन्ग लास्टिंग है। क्योंकि कंपनीज इतनी सारी हैं तो एवरेज कस्टमर जो है वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाता है। तो उसको आप गाइड कर सकते हैं कि अगर आप इस कंपनी का ये प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे वो कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन इन द लॉन्ग रन दैट विल स्पॉइल योर बिजनेस, बिकॉज वो बार बार रिपेयर मांगेगा। और अगर मिस्टर बी को चुनते हैं तो उसमें रिपेयर कम होगी, स्टडीनेस होगी, एंड रिगार्डिंग ऑल द सेक्टर्स इन दैट इंक्लूडिंग, मैं तो चाहूँगा कि आप
उसकी सेलिंग और परचेजिंग में भी अपने आप को इंक्लूड करें, बिकॉज ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं, अगर गाड़ी की आपको बैक एंड सपोर्ट ना मिले तो वो गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है वो फेल हो जाता है। बिल्कुल सर। और ये हमारी कंट्री में, इंडिया में खासकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिम इंडस्ट्री में, कि हमारा यहाँ पे बैकअप का कोई प्रॉपर सिस्टम है ही नहीं। बिल्कुल कंपनीज सामान बेच देती हैं और उसके बाद आप आराम भरोसे हो जाते हो। सो उस चीज़ में यू गाइस आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, गॉड ब्लेस यू। सो मच सर। सर, what are areas of improvement? See, the areas of improvement in which you guys should work on is getting the spare parts across the globe in a minimum possible amount of time. Because the disparity between getting the spare parts and getting things done towards the equipment, when it becomes too large, then the problem begins. So I think that you have to have very, very wide network in collaborating those stuffs to the sad machines. Otherwise, it's fantastic, because it's a very important, you can say, food chain in the machine industry. Sir, we have taken this suggestion from yours. We are launching a website in which you will get a list of variety of spare parts you can order. Cool. Sir, just a 2-click away and you will get the spare part hereafter. Fantastic, fantastic. Yeah. So, sir, how are our staff service? Fantastic, very diligent, highly professional, and you can say obedient to the core. So you have got one of the best staffs around there, and keep it up and honing them. And you must keep another workforce also in your arsenal, because as the work grows, so you have to have more number of people associated with you in the same pedigree that you have devised. Thank you, sir. Nice to hear that. Team, well done. So, how was the quality of work? Excellent. It was a fantastic job. See, the best part about your service is that you always have some sort of empathy with the customer, and that's a great thing. You don't focus on only making money or profit. Obviously, money is very important, but in this business, you always focus that you should get the right stuff in the minimum amount of time and the minimum amount that he or she will pay to you. So it will be, because it's a non-stop activity. After every 6 months, 12 months, 3 months, just like a machine. Just like in factories, just like if you own a car, you got to get works done. So if the cost is very high, it's gonna get bugged, and eventually your establishment will suffer. So you have rightfully focused on that. It is better to take 1 rupee from 20 customers than to take 20 rupees from one customer. So that's the mantra that you guys are doing. तो सर, क्या आप, जैसे हमारी फील्ड में बहुत सा कंपटीशन है, बहुत सारे रिपेयरिंग करने वाले और मॉडिफिकेशन करने वाले, नए बेचने वाले भी हैं मार्केट में, तो आप, क्या हम उस लेवल के हैं या उनसे अच्छे हैं या उनसे वर्स्ट हैं? क्या आपका ओपिनियन है इस चीज़ के मामले में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट। सो वो जैसा जैसा सर्विस देंगे वैसा वैसा आपका बनता जाएगा, और ट्रस्ट से ही सब चीज़ें शुरू होती हैं, और वो एक दिन का काम नहीं है। इट टेक्स हेल ऑफ अ टाइम। लेकिन जैसा आप कर रहे हैं, जो आप बोलते हैं वो करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यू स्टैंड बाय योर ओन वर्ड। सो स्टैंडिंग बाय वन वर्ड्स इज़ द राइट थिंग टू बी डन बाय एनीबॉडी हु वांट्स टू हैव सक्सेस इन लाइफ, एंड दैट इज़ योर मूल मंत्र। सर, कभी आपको ये चीज़ लगी हो कि यार इन्होंने पैसे ले लिए लेकिन टाइम से काम नहीं करके दिया, या इन्होंने जो वर्ड्स दिए वो पूरे नहीं किए, कोई एक चीज़ रह गई मेरी, नहीं ये नहीं हुआ, कोई हमारी तरफ से कोई इनएफिशिएंसी लगी हो आपको, या कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी हो, कुछ ऐसा कोई रिव्यू, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हमारे साथ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उम्मीद से पहले ही आपने काम किया है। अगर आपने कहा था कि 3 weeks, बट यू शोड अप जस्ट आफ्टर 1.5 week, so that's a great thing about it. सो लेट्स टॉक अबाउट सम रियल स्टफ। सर, प्राइसिंग के मामले में अगर आप थोड़ा सा बताएं कि क्या आपको हमारे रेट्स कॉम्पिटिटिव लगे इन द मार्केट या महंगे लगे, कैसे? नहीं नहीं, वेरी कॉम्पिटिटिव, बट आई विल से बेटर, बिकॉज जिस शिद्दत से आप लोग काम करते हैं, एक एक मशीन पे 3 to 4 hours डेडिकेट करते हैं, सेम मशीन को जो लोग जल्दी में निपटा देते हैं, सो आपका वर्क का क्वालिटी तो बहुत अच्छा है। सो डिपेंडिंग अबाउट दैट क्वालिटी, देखिए ऐसा होता है कि अब आप एक मशीन को रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने उसको सुपरफिशियली कर दिया और एक्स अमाउंट ले लिया, और एक दूसरा पर्सन उसका हर एक पार्ट खोल खोल के उसके एक नट से लेके उसकी मोटर तक को क्लीन कर रहे हैं, जिसमें सेम मशीन को 2-2.5 घंटे लग रहे हैं।
ऑब्वियसली लेबर तो चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत जेन्युइन है। सर एक क्वेश्चन जो है हमारा उठता है कि ना फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर लोग कहते हैं कि यार ये आप बहुत सर्विसिंग चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं, या मेरी फॉर्म एक्स मशीन है उसमें आप सर्विसेज चार्जेस इतने हैं, आप उनसे इतना मांग रहे हो। तो उसके रिगार्डिंग में जो आपने हमें बताया कि सर्विसिंग करते हैं, तो वो एक चीज़ फंडा हमारा यही है कि हम हर चीज़ खोल के, हम एक चीज़ को प्रॉपर साफ करके आपको एक पूरी डिटेल रिपोर्ट देते हैं कि हाँ भाई इस चीज़ में ये चीज़ रिपेयर हो सकती है, इस चीज़ में ये चीज़ बन सकती है, जो भी हमने आपको दिया भी है हर बार। तो क्या ये चीज़ बिल्कुल ठीक है सर, कि आपको लगता है कि हम इस हिसाब से काम करते हैं और हमारा रेट्स थोड़े से अबव होने बनते हैं उस हिसाब से? देखिए, उसका मैं एक दर्शकों को सिंपल सा रीज़न बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ सर्विसिंग नहीं करते हैं, आप उसको बेटर बनाते हैं, आप उसको मॉडिफाई करते हैं। अब क्या है कि सपोज एक नट लगा हुआ है, आपने नया नट लिया, रिप्लेस कर दिया। अब नट के खराब होने की जो वजह है वो कहीं और से आ रही है। बिल्कुल आपने नट तो लगा दिया, वो भी सर्विसिंग ही है। बिल्कुल। लेकिन जब आप उसकी वजह को खत्म करेंगे, जिसके लिए आपको ऑब्वियसली उसके डीप में जाना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को देखना पड़ेगा, उसके एक्शन के बिहेवियर को देखना पड़ेगा, इनको तो फिर टेक्निकल पार्ट हाँ, जानना पड़ेगा। तो वो कहानी बदल जाएगी ना। सपोज आपकी गाड़ी का सस्पेंशन ही खराब है और आप गाड़ी के बुश चेंज करा रहे हैं, तो वो तो बार बार चेंज होंगे। होंगे सो उस चीज में ऑब्वियसली कॉस्ट तो पड़ेगा। सो द आंसर्स लाइज इन द क्वेश्चन। नो, सो देयर इज ना सम लाइक एक्सपीरियंस ऑफ आवर्स कि हम किसी हमसे कोई काम करवाता है, फॉर एग्जांपल ट्रेडमिल की सर्विस होती है जो कि यूजुअली यार जिम में होती है, तो हमसे लोग कहते हैं कि यार आप बहुत एक्सपेंसिव चार्ज कर रहे हैं। आपने भी हमसे भी ट्रेडमिल की सर्विस करवाई है, सो हाउ डू यू फील अबाउट इट, कि आपको एक्सपेंसिव लगी या कैसी लगी? आई एम मोर इनटू दिस पार्ट। देखिए, मैं इसमें छोटा सी एग्जांपल देता हूँ, नॉट गेटिंग बाइस्ड फॉर यू, पीपल डोंट थिंक लाइक आई एम प्रमोटिंग देम। देखिए, बात ऐसा है कि एक सर्विसिंग जो आप सुपरफिशियल वे में 10 मिनट में निपटा देते हैं, जी ठीक है, सर, बिल्कुल। तो वो ऑब्वियसली जो 10 मिनट में आप काम कर रहे हैं तो वो इनएफिशिएंट ही होगा। आप शक्तिमान तो आप है नहीं है कि आपने सडनली सब पुश कुछ कर किया दिया और तो हो गया। अब गोल घूमे और पूरी मशीन साथ के साथ सही हो गई। तो आपको पूरा खोलना पड़ेगा, एक प्रक्रिया से निकलना पड़ेगा, एंड नोबडी इज ब्लाइंड। आप देख सकते हैं जब उसमें 1 किलो के करीब कचरा बाहर निकलता है, सो यू से कि भाई ये क्या क्या निकल रहा है, तो ऑब्वियसली उसका ड्यूरेशन बढ़ता है, उसकी लाइफ इंप्रूव होती है। अब आपने उसमें सिर्फ जाके तेल डाल दिया, उसको साफ नहीं किया और थोड़ा कपड़ा मार के निकाल दिया, वो भी सर्विसिंग है। Exactly. बट ये तो मैं दर्शकों पे, कस्टमर्स पे छोड़ूंगा, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस किस्म की सर्विस यस चाहिए। सर, आपने आपकी कुछ मशीन्स का बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन का काम किया, जिसमें हमने आपकी मशीनें काट के, पीट के और नई बना के दी आपको, मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट से बेटर बना के दिया। आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा इनफाइनाइट रहता है, बिल्कुल सर। वो ऐसा नहीं है कि एक जगह पे रुकेगा। सो सबसे अच्छी चीज़ आप लोगों में ये है कि आप हमेशा चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, टू टेक इट मच फर्दर, मेक इट बेटर एंड फास्टर। अब मशीन्स का ये होता है कि हम उन्हें जितना ह्यूमन मोशंस के साथ रेप्लिकेट कर सकें, उनको जितना एर्गोनॉमिकली बेटर बना सकें। एर्गोनॉमिकली मीन्स कि जितना आपके जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनसे बिना उस पर नेगेटिव दबाव डाले हुए उसको बिल्कुल सही तरीके से हम ऑपरेट करें, उसके लिए हमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। हमके एंगल्स को फ्रेंडली, जॉइंट फ्रेंडली बनाना पड़ता है, क्योंकि आपके जिम में एक 10 साल का कस्टमर भी है और एक 80 साल का कस्टमर भी है। बिल्कुल सर। सो वहाँ पर जहाँ पर बहुत छोटा या बहुत बुजुर्ग हैं, तो वहाँ पर मशीन्स की जो बायोमैकेनिक्स हैं वो बहुत फेटल हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो इन बायोमैकेनिक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दी जिम इक्विपमेंट सेक्टर, क्योंकि उसी से ही जिस चीज़ का दबाव पड़ना चाहिए वहीं दबेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने शोल्डर की मशीन ली है, तो उसका जो दबाव है, उसका जो एरिया ऑफ वर्क है वो शोल्डर पर ही आना चाहिए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि उसका शोल्डर पे है और उसका इफेक्ट जो पड़ रहा है वो आर्म पे पड़ रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जो उन्होंने बताया। आई मस्ट से कि वो चीज़ है। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द सीरीज ऑफ जिम टेक फिक्स पॉडकास्ट सीरीज। आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। लॉन्ग लिव जिम टेक।